बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। आज जो साथी तारीख़ी हवाले से बहुत कुछ याद दिला रहे हैं, इस असम्बली में बहुत से लोग आए फिर चले गए, बड़ी बड़ी तकरीरें हुई यहाँ। हर एक ने अपनी इंटरेस्ट और मफादात के हवाले से कड़ियों को, अल्फाजों को जोड़ते रहे। किसी साथी ने असम्बली में बैठा हुआ है, मैं भी उसका नाम लेता नहीं हूँ, शायद उसको तो अपने अल्फाज याद होंगे, कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन गैर जमहूरी अमल है। जो ना स्पीकर साहब, आइन में लिखा हुआ है, इस मुल्क के आइन में लिखा हुआ है साफ कि 65 के ऐवान में 33 मेंबर जिसको सपोर्ट करें वो कायद ऐवान होगा। और इसी आइन में लिखा हुआ है कि अगर सादा अक्सरियत 33 उसके खिलाफ अदम एतमाद ले आए, उसको यहाँ से जाना होगा। ये एक जमहूरी अमल है। इस जमहूरी अमल को कोई अपनी मफादात की खातिर इतना बेहस हो चुका है कि इसको गैर जमहूरी अमल करार दे रहा है। बहुत अफसोस है इसकी तरबियत पे कि सियासी लोगों ने किस तरीके से इसकी तरबियत की। अभी साथी ने बहुत अच्छी बात की, बहुत खूबसूरत बात की, इस पे मैं इत्तेफाक करता हूँ। शुरू में जब इस गवर्नमेंट को हम देख रहे थे कि ये सही नहीं चल रही है, तो सबसे पहले तो यही साथी मेरे कमरे में आया कि इसको निकालना है, अभी नए तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन आखिर में उन्होंने सारे चीज़ों को अपनी जवाब खुद दिया कि जो जुबान की गई थी वो जुबान पूरा हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, जिसके साथ जुबान किया गया वो जुबान पूरा नहीं हुआ, कौलो पैर पे तजाद है, तो फिर इसकी जवाब कौन देगा? मेरे साथ जुबान हुआ, वो किधर गया वो जुबान? ठीक है ना? किधर है जुबान, किधर है कौलो पैल? हम यहाँ जन्नत की खातिर नहीं आए हैं, हमारे भी इलाके की मफादात हैं, बलूचिस्तान के मफादात हैं, सियासी मफादात हैं। जब किसी को अपनी मफादात प्रोटेक्ट करने की खातिर बहुत से चीज़ों का लालच होती है कि चीफ एग्जीक्यूटिव भी मैं बनूं, पीएनडी भी मेरे साथ रहे, एग्रीकल्चर भी मेरे साथ रहे, हेल्थ भी मेरे साथ रहे, माइंस भी मेरे साथ रहे, जंगलात भी मेरे साथ रहे। इसको मैं किस चीज़ का नाम दे दूं? लालच, हिर्स, किस चीज़ का नाम दे दूं इसको? जनाब स्पीकर साहब, 1 महीने से जो गैर यकीनी कैफियत है जो हमारी वजह से है। कोई साथी कह रहा है कि तारीख लिखी जाएगी। ये मनसब किसी जात की नहीं है, अपोजिशन गैर नहीं है, अफगानिस्तान से नहीं आए हुए हैं, ये इंडिया से नहीं आए हुए हैं, ये खलीज से नहीं आए हुए हैं, सऊदी से नहीं आए हुए हैं। इस बलूचिस्तान के 1,23,00,000 अवाम की मेजॉरिटी लोगों ने उनको वोट दिए, इनकी मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। आप रिकॉर्ड देखें, मैंने हर वक्त इस फ्लोर पे ट्रेजरी में होते हुए हमने कहा कि इसकी उस ज़मीन की जब आप बात करते हैं, बलूचिस्तान की जब आप बात करते हैं, तो बलूचिस्तान में ये हल्के भी आते हैं जहाँ से जमीयत उलमा इस्लाम ने 11 सीट जीती। इसमें बीएनपी मेंगल ने जो 10 से सीट जीती हैं, यह भी बलूचिस्तान में आता है। कोई कह रहा है कि ये इलाका है, गैर के लोग हैं, और जब गिनती की जाती है कहते हैं 40 का ऐवान है।
जनाब स्पीकर साहब, इस गवर्नमेंट की जितनी भी तारीफ करें, शायद हमें यही कहेगा कि आप भी इसके हिस्से थे। कुछ फैसले हमारे हाथ में नहीं थे। जितना इस गवर्नमेंट के दौरान लोगों ने अपने लाश उठा के इस रेड जोन में रखा गया, तारीख में कभी ऐसे नहीं थी, कभी ऐसे नहीं थी। लोगों ने एहतजाज किया, यूनियन ने एहतजाज किया, जो यूनियन के मफादात थे, बहुत से टीचर यूनियन थे, मुख्तलिफ यूनियन आए, डॉक्टर्स ने एहतजाज किया, लेकिन लाश यहां 3-3 दिन रखे गए और वो लाश मासूमों की लाश थी। उनका गुनाह क्या था? जिसने भी मारा है FIR होना चाहिए। ये मुल्क जमहूरी अमल पे चलेगा और ये मुल्क 22 करोड़ अवाम का है। अवाम की ताकत, सरचश्मा अवाम की ताकत है, कोई फर्द नहीं है। तो अफसोस के साथ जब यहां लाश रखे हुए थे मासूमों की, ग्वादर में तो वहां जीप रैली चल रही थी। मुगलों के दौर में जनाब स्पीकर साहब, आज से 700 साल पहले मुगलों की सल्तनत और दौर में जब उनके घोड़े गलियों में चल रहे थे तो उनके नीचे गरीबों की लाशों को उड़ा के निकलते थे वो। तो बाद में उनके बाप और उनके खानदान को गिरफ्तार किया जाता था कि हम घोड़े पे सवार थे, रास्ते पे क्यों आए? यहां लाश रखे हुए हैं और वहां ग्वादर पे इनामात तकसीम किए जा रहे हैं। इसको मैं किस चीज का नाम दूं? एहसास का नाम दे दूं? जमहूरी अमल का नाम दे दूं? कौन सी जज्बात थे ये? हम तो बाहैसियत मुसलमान, बाहैसियत इंसान, बाहैसियत बलूचिस्तान के रहने वाले और रवायत हमें यह इजाजत दे रही थी। जब कहते हैं कि इस्लाम के दौर में हजरत उमर के जमाने में दरियाए फरात के नजदीक अगर कुत्ता भी भूखा मरता तो इसकी जिम्मेदार उमर कहता था मैं हूं हजरत उमर। यहां तो लाश है इंसानों की, ये नजर नहीं आते हैं। जिसको इंसानी लाश यहां नजर नहीं आते तो इस मनसिब पे बैठने का उसको कोई हक नहीं। जनाब स्पीकर साहब, सच तो ये है बलूचिस्तान में बजट के दौरान मेजॉरिटी 30-40 बंदों का हमारे यहाँ के अराकीन का काबिल कदर मेंबर हैं। इनकी सपोर्ट पे असेंबली की हर टेढ़ी पैसे का यहाँ से मंजूरी दी जाती। हमने इन 3 सालों में हमारे ऊपर कोई ऐसा न करे। इस 3 सालों में इस बजट के हर पैसे, टेढ़ी पैसे का हमने यहां से वहां से, यहां वजीर खजाना पढ़ रहा था कि वजीर आला को पिलाना मद में इजाजत दी जाए 2 अरब का, 10 करोड़ का, 50 अरब का। ये तो हमने मंजूर किया, तो इसकी इस्तेमाल फिर एक फर्द नहीं करेगा। उन लोगों को नवाजा गया मेरे हल्के में भी जो इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा भी नहीं लिया था। इलेक्शन में कोई हिस्सा न ले उनको अरबों रुपए दी जाती है, करोड़ों रुपए दी जाती है। और इन लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, इनकी मैंडेट है, इनके ऊपर यही हालात पैदा की जाती हैं कि ये अभी जब बोलते हैं कहते हैं आप तो पीडीएम, वो पीडीएम क्या कोई बला है?
آج پی ڈی ایم کے ساتھ لاکھوں کروڑوں انسان ہیں, آپ ان کو نکال دو, شناختی کارڈ ختم کرو, پاسپورٹ ختم کرو. اس طریقے سے ایسی چیزیں نہیں چلتی ہیں. ہمارے 5 ممبر مسنگ ہیں. آئی جی صاحب یہاں تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے, کم وقت بیٹھا نہیں. آئی جی اور چیف سیکرٹری یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں. ہمیں آئی جی اور چیف سیکرٹری جو بڑے بڑے گاڑیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بلیٹ پروف گاڑیوں اور بنگلوں پہ, لاکھوں کروڑوں روپے اس غریب صوبے کے ان پہ خرچ ہو رہے ہیں. ہم اس فلور کے حوالے سے ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ اس وقت مسنگ ہیں, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو ان کے گھر یا اسمبلی میں پہنچائیں. کون لے گیا ان کو؟ اور سازش کے تحت ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہاں سازش ہو رہی ہے, بلوچستان میں گورنمنٹ کو تبدیل کیا جا رہا ہے, سازش ہو رہی ہے. سازش کے تحت گورنمنٹ میں رہنا یہ کہاں کی انصاف ہے, کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہاں جو بھی ممبر ہیں میرے لیے قابل قدر ہیں, ان کی ضمیر ہے, وہ اس سرزمین کے اس وقت لوگوں کی نظروں میں ان کی بہت بڑی اہمیت ہے. پہلے تو ہم سنتے تھے کسی گاؤں میں کسی تحصیل سے کوئی بندہ مسنگ ہے, ابھی تو اسمبلی کے ممبر بھی مسنگ ہو رہے ہیں یہاں سے. کس نے کیا مسنگ؟ یہ ملک کے حق میں جا رہا ہے, صوبے کے حق میں جا رہا ہے. اگر اس حوالے سے ان کو کوئی بھی نقصان ہوا, کوئی بھی خون ریزی یہاں ہوئی, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خون کی ندی پہ گھس کے محل بنانے والوں کو اچھی نظر سے تاریخ نہیں لکھی جاتی ہے. جو تاریخ ساز جب اپنی قلم اٹھاتے ہیں, تاریخ لکھتے ہیں, تو ان کے لیے بہت برا ہوگی. اس لیے اپنی ماضی کو, آنے والے مستقبل کو, یہ حال کو اتنی داغدار نہ کریں کہ نظر ہی نہیں آئے. کالے ہی کالے, سفیدی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. جناب اسپیکر صاحب, ہونا تو یہ چاہیے جو اسمبلی کی تقدس کی باتیں کرتے ہیں, تو اسمبلی کی تقدس کی تعریف کیا ہے؟ جام صاحب نے کل اپنے ٹویٹ کر رہا تھا, کہتا میں نے تو سب کو عزت دی ہے, ٹائم بھی دیا, سب کو عزت بھی ہم نے دی, پتہ نہیں ہے کون سی عزت چاہتے ہیں. اچھا, ابھی تک کسی کو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ عزت کس چیز کا نام ہے. سوال یہ نہیں ہے. محسوس کرنا چاہیے کہ میرے کاروان میں کس کی کون سی گلائیں. سننے کی زحمت کریں, جائز چیزوں کو حل کریں. ایک مفکر کا قول ہے, کامیاب لوگ زیرو سے کاروان اور لشکر بناتے ہیں, اور ناکام لوگ اس کاروان اور لشکر کو زیرو پہ آ کے ٹھہرتے ہیں. لیکن ہم تو الفاظوں کی یہاں خوبصورتی برقرار نہیں رکھنا چاہتے. آج ہی بلوچستان میں آپ ریفرنڈم کریں, یہ خلائی مخلوق کو سائڈ پہ کریں. آج ہی آپ ریفرنڈم کریں, دیکھیں بلوچستان میں کس کے حق میں ووٹ آئیں گے. آج آپ ریفرنڈم کریں. ایسا نہیں ہے. سچائی سے بھاگنا یہ کون سا دلیل ہے؟ بادشاہوں نے بہت حکومتی کی, زور زبردستی, یہاں کبھی ماشاء اللہ لگا, گورنر راج بھی ہوئی. ٹھیک ہے, مظلوم لوگ تھے,
बर्दाश्त करते रहे। अभी वो गुंजाइश नहीं है, 21वीं सदी है। लगाए मार्शल्लाह, हमारे लोगों को क्यों मिसिंग कर रहे हैं? लगाए मार्शल्लाह, चलाएं। इस मुल्क को चलाने के लिए जमहूरियत जरूरी है, अवाम की एहतराम करना जरूरी है, अवाम की हक के राय दही जो है उसका एहतराम करना जरूरी है। अगर आज 33 से 34 बंदे खड़े हुए तो 5 तारीख का हमें इंतजार करने की क्या कौन सी बात है? जमहूरी तरीका तो यही है, जमहूरी अंदाज तो अपनाया गया। और ये मीडिया वालों को मेरी अपील है कि 33 नहीं 34 है, लाला रशीद वापस आ गया, इसको भी गिनो। और बाकी लोग जो हैं कब तक रखेंगे उनको? कितने लोगों को रखेंगे? तो हम अगर इकट्ठे इतने लोग आ गए, कल हम हाई कोर्ट में जाके गिरफ्तारी दे दें, चीफ जस्टिस को हम इस फ्लोर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपील करते हैं कि मुल्क को आइन के तहत चलाया जाए। यहां जिसकी भैंस जिसकी लाठी उसकी भैंस का जमाना गया बाबा, लाठी टूट गई। ये कौन सी चीजें? इखलाक, इंसानियत, रवायत, कल्चर इस सूबे की, इन चीजों को जोड़ के आगे बढ़ो। कौल और फेल को बरकरार रखो। आवाज को दबाने के लिए इंसानियत की चाबुक को इस्तेमाल करो, इखलाक की जुबान को इस्तेमाल करो। ताकत की जुबान अगर होती तो अलाकू खान इस वक्त हुक्मरानी करता, चंगेज खान हुक्मरानी करता, रंजीत सिंह यहां हुक्मरानी करता। किधर गए? ताकत को हमेशा अवाम की मफादात के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं वो ताकत को अपनी अवाम के बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अवाम को तकलीफ देने के लिए नहीं। कुछ साथी इस फ्लोर पे एक दिन मैंने सुना, उनका एक बड़ा वर्कर यूनिवर्सिटी के जमाने में हमारा साथ था, बड़ा पॉलिटिकल अच्छे तरक्की पसंद सोच का मालिक था। इसको मारा गया, बेदर्दी से मारा गया, बेदर्दी से मारा गया। यूनिवर्सिटी के जमाने में हमारा दोस्त था, सिल्व सर्कल, सारे चीजें इकट्ठे हुए। جی لالا رشید صاحب.